अच्छा मुझे बताया लाला, आपने इतनी देर क्रिकेट खेला है, कोई इंजरीज हुई हैं? कोई सीवियर किस्म, कोई हैवी किस्म की इंजरीज हुई है जिनसे रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो गई हो, जिन्होंने आपको अफेक्ट किया हो अभी तक? मेरी क्रिकेट जल्दी छोड़ने की वजह भी मेरी लोअर बैक थी। L3, L4, L5 स्पाइनल का मेरा इशू था, जिसका अभी भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे सर्जरीज का कहा था और मैं वो सर्जरीज करना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि रीहैब करके उसको स्ट्रॉन्ग करूँ। 20 साल मेरा करियर है, तो मैं तकरीबन कोई समझें कोई 10-12 साल अपनी इंजरीज के अंदर खेला हूँ। और लोअर बैक सबसे ख़तरनाक, बहुत सारे प्लेयर्स ने नी और बैक की इंजरीज की है, लेकिन वो फिर 100% होके वापस नहीं आए, रिकवर नहीं कर पाए। तो मैं चाह रहा कि रीहैब करके दोबारा अपने आप को इस चीज़ को करूँ। आगे भी लाइफ है, तो क्रिकेट के बाद भी लाइफ है, तो आई मीन के उसकी वजह से थोड़ा सा कह सकती हैं कि मैं मतलब इतना पेन होता था कि आंसुओं से भी रोया हूँ कभी कभार मैच में। नहीं, बिल्कुल। तो पेन किलर्स वगैरह भी जो इंजेक्शन वगैरह लगाते थे उससे भी कोई असर नहीं पड़ता था। मैच के बाद असल में बहुत पेन होता था। तो अभी आपकी क्या रिहैब चल रही है? अभी मैं खुद कोर की एक्सरसाइजेस कुछ आते हैं। अभी हमारे दूसरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद हैं, उनके साथ अभी 2 दिन पहले ही वापस आए हूँ, तो उनके साथ MRIs वगैरह दोबारा कराई हैं। तो वो तो हैरान है कि यार तुम खेलते कैसे हो क्रिकेट? Seriously, तो इतना मैंने कहा बस ऐसे ही खेलते हैं। क्या कर लिया आप अपने साथ? हो जाता है जी, आप जब आप डेफिनेटली, क्योंकि शुरू के अंदर जिम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे टाइम में। अच्छा। ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ग्राउंड ट्रेनिंग करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ आपको ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे वसीम भाई हो गए, वसीम भाई उनको तो मैंने भी जिम में देखा, सुबह अभी भी जिम करते हैं माशाल्लाह से। तो जो उस दौर में जो काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, तो क्योंकि काउंटी क्रिकेट का सिस्टम टोटली डिफरेंट है, बहुत ही प्रोफेशनल खेली जाती है। वो अपने जिम भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, रिलैक्स कैसे करना है अपने आप को। तो वो वहाँ उस टाइम पे वसीम भाई ने और सकलान ने काफी क्रिकेट इंग्लैंड में खेली हुई थी, जिसकी वजह से अवेयरनेस या ग्रूमिंग उनकी बहुत अच्छी हुई थी। तो ये भी मैंने आपसे पूछा, बल्कि मेरा अगला सवाल ये था कि यहाँ पे ट्रेनिंग में और बाहर में ट्रेनिंग में कितना ज्यादा फर्क है, और आप ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं, कौन सा प्रोसेस? देखें, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं। वो समझे अगर अंडर 16 की टीम भी खेल रही होगी या अंडर 19 की, वो उसी तरह खिला रहे होंगे बच्चों को, या वही डाइट प्लान होगा या वही ट्रेनिंग होगी उनकी जो उनकी नेशनल टीम की है। भाई ये फर्क है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है शुरू में बच्चों के साथ? यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेयरमैन इतने बदलते रहते हैं, तो पूरा सिस्टम ही बदलता है। तो यहाँ पे चेयरमैन के साथ सारा सिस्टम बदल जाता है। जो नहीं आता है वो समझता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। And they change it over वो चेंजिंग में ही लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे थे, आपने डाइट की अभी बात की, तब आपकी डाइट क्या थी, और क्या आपके लिए, आप पठान है माशाल्लाह, आपके लिए मुश्किल था उस डाइट को फॉलो करना? तो फॉलो किया किसने? क्या कह रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं था, हमने फॉलो ही नहीं किया। तो मतलब आप इन शेप देखिए, खाना पीना मना नहीं है, लेकिन आई मीन के अब ये नहीं है ना कि रोज ही बिरयानी चल रही है, निहारियां चल रही हैं, रोज ही बारबेक्यू चल रहा है, ऐसा नहीं होता। जब क्रिकेट के अंदर 2003 के बाद बहुत ज्यादा ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो गई, डाइट इन्वॉल्व हो गई। 3, 4, 5 के बाद जो है ना, काफी सारे प्लेयर्स और इवन के पाकिस्तान टीम के अंदर भी जो ट्रेनर है वो बताते थे कि आपने क्या मैच से पहले क्या लेना है, मैच के बाद क्या लेना है। कुछ लड़के सुनते थे, कुछ लड़के नहीं सुनते थे, उन्हें वही कड़ा। मैं नहीं सुनता था। आप नहीं सुनते? मैं नहीं सुनता था। अच्छा, बाकी बट यू स्टिल प्लेड? मैं खाता था, हर चीज जो मिल जाती थी खा लेते थे। नौजवानी तो फिर दीवानी होती थी। डाइट पे कि मुझे तो यही चाहिए, वो जो सुपरस्टार नखरे आ जाते हैं? नहीं, सुपरस्टार वाले नखरे नहीं है मेरे। नहीं, कुछ भी सामने रख दे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। Really? चलो, that's good to know. And on that note, we will be right back. अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने नई टीम ज्वाइन की, अब जैसे अगर जब लोग किसी बॉयज स्कूल में जाते हैं तो एक रैगिंग होती है शुरू में, और आपने तो बहुत लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ टीम ज्वाइन की, तो आपकी रैगिंग हुई शुरू में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा। मुझे तो मैं क्योंकि जब अंडर 19 से डायरेक्ट मेरा नाम आया ना, तो उस वक्त इतने बड़े बड़े स्टार्स थे कि उन्हीं के ख्वाब देखा करते थे कि एक दिन मैं इनके साथ खेलूंगा। फिर जब ख्वाब, आपको पता है, जब हकीकत की तरफ आता है, तो ये जितने भी थे, वसीम भाई वगैरह, मोइन भाई, इन लोगों ने बहुत जबरदस्त वेलकम किया, बहुत अच्छा साथ दिया। और ऊपर से ये कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया था। तो आती ही वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लेना, फिर इन सारे प्लेयर्स की सपोर्ट आपके साथ हो, इन सब की लाइकिंग में आ जाना, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। चले माशाल्लाह। तो इसलिए मुझे आपने रैगिंग की किसी की? मैंने जो मेरे सीनियर नहीं, मैं अपने
जब यंगस्टर्स भी आते थे, सीनियर जूनियर्स भी आते थे, क्योंकि सीनियर्स ने मेरा इतना ख्याल रखा था, तो मेरे पे भी जिम्मेदारी थी कि यंगस्टर्स का मैं ख्याल रखता था। नहीं, बड़ी प्यारी टीम है फिर हमारी। मैंने तो दूसरी स्पोर्ट्स टीम्स की बड़ी स्टोरी सुनी है। मुझे पता, आप टीम की कमराडरी की बात कर रहे हैं, उनकी दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो जब किस तरह की डायनामिक है पाकिस्तान टीम में? फ्रेंडशिप है बहुत ज़्यादा जब आप थे स्पेशली, और जब आप मैच जीतते थे तो सेलिब्रेशन में आप लोग क्या करते थे? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम सारे बड़े बड़े नाम थे हमारे साथ, तो ये वसीम भाई वगैरह जब भी जाते थे, मैं यंगस्टर्स में मैं सकलैन मुश्ताक वगैरह हमें वो लेके जाते थे अपने साथ, हम जीतते थे। अच्छा। ज्यादा मेरा मतलब है कि पार्टीज होती थी, पार्टीज में ले जाते थे साथ। उसके बाद वक्त चेंज होता रहा, प्लेयर्स नए प्लेयर्स आते गए। अब मेरा मतलब है कि अब प्लेयर्स के पास वो ऑप्शन नहीं है, प्लेयर्स नहीं जाता बाहर। आई थिंक वो जो ग्रुप्स होते थे बने हुए होते, 5-5, 6-6 लड़के साथ जाते थे, वो अब वो चीज़ नजर नहीं आती। लड़के बस मैच खेल के कमरे में आ जाएंगे, या ज़्यादा ज़्यादा खाने के लिए चले जाते हैं, या शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। पहले हम जब जाते थे हम सोशलाइज बहुत करते थे, गोरों के साथ निकल गए, वेस्ट इंडियंस के साथ निकल गए, वो ग्रुप बना के हम सारे निकल जाते थे। So, एक कनेक्शन था सबके साथ। आप सिर्फ आप एज ए एम्बेसडर, आप क्रिकेटर तो हो, साथ में पाकिस्तानी एम्बेसडर भी होते हैं आप जी। तो आप जाके सोशलाइज करते हैं दूसरी टीम के लड़कों के साथ, उनको अपने कल्चर या उनके साथ गपशप लगा के अब उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाता है। अमेजिंग। एंड ये लोगों को, ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे हमने कल रात को, अब ये शो पता नहीं कब लगेगा, लेकिन कल रात को हमारे ओलंपिक सुपरस्टार शाहिद नदीम ने जैवलिन थ्रो पे खेला, और वो जो हिंदुस्तानी उनके सेकंड जो आए थे सिल्वर मेडलिस्ट, उनको गले लगा रहे थे। दोनों की माओ ने एक दूसरे को दुआ दी, और अवाम दोनों साइडों पे बहुत खुश हुई। बिल्कुल। सो इट वाज, आई थिंक वी लव टू सी यू गाइस विद एवरीबॉडी। नहीं होता, हम जब भी वर्ल्ड चैंपियंस लीग के लिए हम वेस्ट इंडीज वहां गए थे, इंग्लैंड गए थे, सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ हमारा ऑफ द फील्ड या ग्राउंड पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। ये तो अब जब हर चीज के अंदर सियासत आ जाएगी तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो आई मीन पाकिस्तान ने तो हमेशा आई थिंक इंडिया को वेलकम की है हमेशा, और इंडिया भी करती थी। ये जब से मोदी साहब आए तो थोड़े से बॉर्डर खेल रहे हैं। yes, मुझे बल्कि मैंने किसका इंटरव्यू देखा, थिंक शोएब अख्तर और somebody said कि जितना प्यार उनको शायद वहाँ मिलता है वो इधर भी नहीं, because they also really love cricket। बिल्कुल ऐसी है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलने की कौन सी चीज़ है जो आप मिस करते हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा, मैंने खेल इतनी क्रिकेट ली है कि 34-35 साल क्रिकेट खेलना बहुत होता है। 20 साल पाकिस्तान के लिए कर दें, फिर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, काउंटी क्रिकेट, लीग सारी, तो मैंने इतनी क्रिकेट खेल ली है जी कि मैं बस हो गया, मेरा कोई ख्वाब नहीं क्रिकेट है। से क्रिकेट, हाँ, कभी कभार जब आप पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको छक्के चौके मारने होते हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा सा क्या कर रही है यार, क्या ये बस वो थोड़ी सी फीलिंग आती है। अदरवाइज आपका कहना क्या कर रहा है ये बनता है, लेकिन जब हम बाकी सारे, जिनको मुझे तो खैर बैट भी पकड़ने नहीं आता सही से, हम जब कहते हैं क्या कर रहे हैं, तो वो थोड़ी डिफरेंट वाइब हो जाती है।